हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्यूबरनेट्स की इस सीरीज में हमने काफ़ी कुछ अभी तक कवर कर चुके हैं, और जो इस वाले मॉड्यूल में हमने सी आई सी डी के बारे में लास्ट लेक्चर्स में बहुत अच्छे से डिटेल डिस्कशन किया था, जिसमें हमने सी आई सी डी के 4 टूल्स को एक्सप्लोर किया था, जिसमें हमारा गिटलैब है, जेंकिन्स है, गिटहब एक्शंस है एंड सर्कल सी आई है। चारों टूल्स को हमने अच्छे से एक्सप्लोर किया था, डिप्लॉयमेंट की थी, पूरा प्रैक्टिकल करके देखा था, और इसके पहले लेक्चर्स में हमने थ्योरी भी इसकी बहुत अच्छे से कंप्लीट की थी। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज इन क्यूबरनेट्स। तो क्यूबरनेट्स में जो दो फेमस डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज हैं वो हैं कैनरी एंड ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट। आज का पूरा टॉपिक हमारा थियोरेटिकल टॉपिक है, और इसमें हम देखने वाले हैं कि कैनरी एंड ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट आखिर होता क्या है, डिफरेंसेस क्या है, कौन सा ज़्यादा बेटर है, इनको साथ में कैसे यूज़ किया जाता है, और इनको यूज़ करने के साथ साथ जो इनकी ऑब्जर्वेबिलिटी होती है, लाइक मॉनिटरिंग वगैरह करना, लॉग्स वगैरह देखना, वो कितना इम्पोर्टेंट है इनके साथ अटैच करना, इस इन डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज के साथ। ये सब हम आज के इस थ्योरी पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं हम क्या क्या गो थ्रू करने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और हमारी पीपीटी को आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है दो डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज, एक कैनरी एंड दूसरी ब्लू, ये ब्लू ग्रीन। ये दोनों आपस में कैसे डिफरेंस है, इनमें क्या क्या मेन डिफरेंसेस है, इनके बारे में पढ़ेंगे। देन ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट, ऑफ कोर्स इनकी डेफिनेशंस वगैरह, और लाइक कैसे ये इंश्योर करती हैं जीरो डाउन टाइम का हमारी एप्लीकेशन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो कि एसएलए होता है, इसके बारे में भी हम आगे समझेंगे। ओके। ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट वर्कफ्लो, कैसे ये काम करती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड कैनरी डिप्लॉयमेंट क्या होती है, देन ब्लू कैनरी डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज क्या हैं, ऑब्जर्वेबिलिटी इन प्रोग्रेसिव रोल आउट, इसका मतलब क्या है बेसिकली, लाइक जितने भी हम दोनों डिप्लॉयमेंट अगर परफॉर्म करेंगे तो उसमें ऑब्जर्वेबिलिटी का क्या रोल रहेगा वो हम देखेंगे। देन टूल्स फॉर कैनरी एंड ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट, ब्लू ग्रीन एंड कैनरी डिप्लॉयमेंट्स के लिए बेसिकली लाइक ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए तो, या फिर मॉनिटरिंग के लिए तो प्रोमीथियस ग्राफाना है, लॉग्स वगैरह के लिए ईएल के स्टैक वगैरह भी यूज होता है, एंड रोल आउट्स वगैरह के लिए आर्गो सीडी है, एंड क्यूबरनेट्स वगैरह एचटीओ वगैरह के लिए यूज होता है। ओके। ये एचटीओ सर्विस मैच ये सब हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। देन फाइनल थॉट्स पे आएंगे हम कि आखिर लाइक क्या क्या पढ़ा हमने लेक्चर्स में, और क्या समझा, कैसे ये चीज़ें डिफरेंस और कितना इम्पोर्टेंट है हम ये दो डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज हमारी एप्लीकेशन को, जब हम लाइक न्यू वर्जन डेवलप कर रहे हैं एप्लीकेशन का, तो वहाँ पे कैसे कैसे काम आती हैं इन डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो ब्लॉक पे आ चुका हूँ मैं। कैनरी एंड ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट, एडवांस डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज फॉर मिनिमल डाउन टाइम। बेसिकली ये दो डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी जो कि क्यूबरनेट्स में है, ये काम क्या है इनका, इनका काम है जो हमारा एप्लीकेशन है, अगर हम उसका न्यू वर्जन अपलोड करेंगे या फिर न्यू वर्जन डेवलप करेंगे, या फिर जो पुराना वर्जन है, जो भी हमारी एप्लीकेशन है उनका डाउन टाइम को रिड्यूस करने हैं। यही इनका काम है कैनरी एंड ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट का। इंट्रोडक्शन। इन मॉडर्न software development ensuring smooth deployments with minimal downtime is critical। ये लाइक जो भी हम एप्लीकेशन अभी डेवलप करते हैं उनमें जो डाउन टाइम है वो उसको रिड्यूस करना ही एक बहुत बड़ी चीज़ है अपने की। लाइक एप्लीकेशन डेवलप की, अब एप्लीकेशन डेवलप तो कर दी, अब बीच बीच में वो डाउन हो गई, लाइक हमारा यूजर्स इंटरेक्ट कर रहा है हमारी वेबसाइट से, और बीच में वो क्या हो गई, डाउन हो गई। तो उसको रिड्यूस करना, डाउन टाइम को रिड्यूस करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। टू पॉपुलर एडवांस डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज, तो इसके लिए जो दो पॉपुलर डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज हैं वो हैं कैनरी डिप्लॉयमेंट्स एंड ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट्स। These strategies help reduce risks, enable faster rollbacks and improve user experience। भाई ये रिस्क को रिड्यूस करते हैं, फास्टर रोलबैक्स हैं, फास्टर रोलबैक्स यानी कि लाइक मैंने दो वर्जन डिप्लॉय किए, एक V1 और V2। अगर जो मेरा V2 जो सेकंड वर्जन है वो बढ़िया नहीं है, मस्त परफॉर्म नहीं कर रहा है हमारे यूजर के लिए, तो हम वापस से किसमें V1 में स्विच कर रहे हैं। तो फास्टर रोल आउट के लिए ये दो स्ट्रेटजीज भी बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, एंड इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस, और जो हमारा यूजर का एक्सपीरियंस को भी इम्प्रूव करती हैं। एडिशनली ऑब्जर्वेबिलिटी इज क्रूशियल फॉर मॉनिटरिंग दीज रोल आउट्स इफेक्टिवली। और एडिशनली अगर हम एक ऑब्जर्वेबिलिटी सेटअप यहाँ पे कर देते हैं तो ये हमारे रोल आउट्स या मॉनिटरिंग को और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। अब कैसे बनाता है वो हम आगे देखेंगे।
What is canary deployment? A canary deployment is a strategy where new version of an application is gradually released to a small subset of users before rolling it to everyone. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि लाइक हमने जो एप्लीकेशन डेवलप की और वो उसका जो न्यू वर्ज़न है, पहले जो V1 था, V2 मेरा न्यू वर्ज़न है एप्लीकेशन का। जो V2 वर्ज़न है उसको हम अब स्मॉल सबसेट यूज़र में ही पहले क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे कि लाइक अगर हमारे जो एप्लीकेशन के यूज़र 100 हैं तो हमें सिर्फ 10 यूज़र्स में ही रिलीज़ करेंगे, सो दैट वो रियल टाइम जो यूज़र होंगे वो उसे टेस्ट करेंगे और लाइक अपना फीडबैक देंगे, रियल टाइम फीडबैक देंगे कि हमारी एप्लीकेशन कैसी है, कैसे वर्क कर रही है। This approach allows teams to monitor performance, identify issues and mitigate risk before full deployment. तो लाइक पूरी 100 यूज़र्स पे डिप्लॉयमेंट होने से पहले हम चेक कर सकते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। हाउ कैन यू डिप्लॉयमेंट वर्क्स? रिलीज टू स्मॉल ग्रुप्स, डिप्लॉय द न्यू वर्जन टू अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ यूज़र। सिंपली जो भी हमारी एप्लीकेशन है वो थोड़े से यूज़र्स में डिप्लॉय करनी है, स्मॉल परसेंटेज ऑफ यूज़र्स। मॉनिटर मैट्रिक्स, ट्रैक परफॉर्मेंस एरर्स एंड यूज़र फीडबैक। और ये हमें लाइक जब तक वो हमारी न्यू एप्लीकेशन स्मॉल नंबर ऑफ़ यूज़र में डिप्लॉय है तब तक हमें उसकी परफॉर्मेंस एरर्स और फीडबैक को चेक करते रहना है और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके हिसाब से चेंजेस करते रहना है। ग्रेजुअल रोल आउट, इफ़ एवरीथिंग लुक्स गुड स्लोली इंक्रीज ट्रैफिक टू द न्यू वर्जन। अगर सब कुछ सही है हमारे V2 वर्जन में तो जो 10 यूज़र्स जो फीडबैक दे रहे हैं उसके हिसाब से अगर सब कुछ हमारा सही है तो हम उसको 100 यूज़र्स में धीरे धीरे 100 यूज़र्स तक धीरे धीरे क्या करेंगे, इंक्रीज़ कर देंगे ट्रैफिक को, हाँ, एप्लीकेशन के। रोल बैक इफ़ नीडेड, अगर कोई इशू आता है तो वापस से प्रीवियस वर्जन में क्या कर लेंगे, रोल बैक कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है अब इस कैनरी डिप्लॉयमेंट के? रिस्क माइटिगेशन, इशूज़ अफेक्ट ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ यूज़र। कि भाई अगर कोई दिक्कत भी आई तो उस प्रॉब्लम क्या होगी, 10 यूज़र्स को होगी। जो हमारे 90 यूज़र्स हैं वो अभी भी लाइक V1 यूज़ कर रहे हैं तो इतना कोई इशू नहीं है, हाँ बड़ा आएगा तो प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी वो 10 के 10 यूज़र्स को ही झेलनी पड़ेगी। फास्टर रोल बैक, क्विक रिकवरी इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो रोल बैक हो जाएंगे प्रीवियस वर्जन में अपने। ओके। परफॉर्मेंस इंसाइट, रियल टाइम फीडबैक फ्रॉम एक्चुअल यूज़र, जो हम लाइक रियल टाइम फीडबैक लेते रहेंगे अपने यूज़र से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे ठीक करने के लिए। टूल्स फॉर कैनरी डिप्लॉयमेंट, तो क्यूबरनेट्स विद आर्गो रोलआउट्स और फ्लैगर। ये जो दो टूल हैं, क्यूबरनेट्स आर्गो के साथ यूज़ कर सकते हैं हम, और फ्लैगर एक टूल है, इससे हम कैनरी डिप्लॉयमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। सर्विस मैसेज लाइक Istio फॉर ट्रैफिक स्पिल्टिंग, Istio वगैरह का यूज़ कर सकते हैं ट्रैफिक स्पिल्टिंग के लिए कि लाइक हमारा जो 100 यूज़र्स हैं उसमें से 10 यूज़र्स तक ही ट्रैफिक जाना चाहिए तो उसके लिए हम Istio वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। सर्विस मैसेज ये भी क्यूबरनेट्स का ही पार्ट है, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे सर्विस मैसेज क्या होती है, Istio क्या होता है। व्हाट इज़ अ ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट? A blue-green deployment involves running two identical environments, blue and green. ओके। तो ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट क्या है? हम दो इन्वायरमेंट रन करेंगे, एक ब्लू इन्वायरमेंट रहेगा, एक ग्रीन इन्वायरमेंट रहेगा। ब्लू इन्वायरमेंट जो कि हमारी एप्लीकेशन करेंटली चल रही है, डेट इज़ द V1 वर्जन 1 ऑफ एप्लीकेशन, वो हमारा वर्जन। और ग्रीन क्या रहेगा, जो नया वर्जन होगा हमारी एप्लीकेशन का। ट्रैफिक इज स्विच फ्रॉम द ब्लू इन्वायरमेंट टू द ग्रीन वन इंस्टेंटली। इसमें धीरे धीरे करके स्विच हो रहा था चेक करके, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्टली स्विच हो जा रहा है। ब्लू इन्वायरमेंट से ग्रीन इन्वायरमेंट में डायरेक्टली ट्रैफिक स्विच हो जा रहा है, यानी प्रीवियस वर्जन से नए वर्जन पे, ब्लू वर्जन से ग्रीन वर्जन में, करंट वर्जन से न्यू वर्जन में। ओके। हाउ ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट वर्क्स? डिप्लॉय ग्रीन, सबसे पहले क्या है, मैं डिप्लॉय द न्यू वर्जन दैट इज द ग्रीन वर्जन अलॉन्ग साइड द करंट वर्जन। ब्लू वर्जन के सामने जो नया वर्जन है उसको डिप्लॉय कर दो साथ ही साथ। स्विच ट्रैफिक, रीडायरेक्ट यूजर ट्रैफिक फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन। अब उसके बाद डिप्लॉय कर दी दोनों एक साथ, अब ब्लू का ट्रैफिक ग्रीन में रीडायरेक्ट कर दो। एंड देन मॉनिटर एंड वैलिडेट, इंश्योर द ग्रीन इन्वायरमेंट परफॉर्म वेल्स। और हमें ये इंश्योर करना है कि जो हमारा ग्रीन इन्वायरमेंट है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। अगर वो परफेक्टली वर्क कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो कीप ब्लू फॉर रोल बैक। और जो हमारा ब्लू तो पड़ा ही है रोल बैक के लिए, रिटेन ब्लू फॉर इमीडिएट फॉल बैक इफ इशू अराइज। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम ब्लू इन्वायरमेंट में क्या करेंगे, रोल बैक कर जाएंगे। तो सिंपली क्या है, एक ब्लू इन्वायरमेंट है, एक ग्रीन इन्वायरमेंट है। ब्लू करंट वर्जन है, ग्रीन न्यू वर्जन है। ब्लू में ब्लू के साथ साथ करंट वर्जन के साथ साथ ग्रीन ग्रीन वर्जन जो कि नया वर्जन है उसे डिप्लॉय करना है एप्लीकेशन के। और जैसे ही हम डिप्लॉय करेंगे न्यू वर्जन को
तो क्या हमारे ट्रैफिक को स्विच करना है ब्लू से ग्रीन, ग्रीन में, और परफेक्टली हमारा क्या हो जाएगा एप्लीकेशन, लाइक अगर कोई इशू आता है तो उसे हम रोल बैक कर लेंगे, नहीं आता है तो हम ग्रीन इन्वायरमेंट में ही रहने देंगे। एडवांटेज क्या है भाई, ज़ीरो डाउन टाइम है, लाइक कोई भी डाउन टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है, दोनों वर्जन एक साथ डिप्लॉय हुए हैं, कोई इशू आता है तो वापस ब्लू में आ जा रहे हैं, और कोई इशू नहीं रहता तो हम देन ब्लू ग्रीन में ही हम स्विच रहते हैं। इंस्टेंट रोल बैक है, सीमलेस यूज़र एक्सपीरियंस है कि लाइक रोल बैक इन द सेंस कि वापस जब भी नीड होगी हम तुरंत ही स्विच कर लेंगे ब्लू इन्वायरमेंट में। सीमलेस यूज़र एक्सपीरियंस, नो सर्विस इंटरप्शन, कोई भी यूज़र को डाउन टाइम का नहीं पता चलेगा बिल्कुल भी, कि उनको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि हमने पुराने वर्जन से न्यू वर्जन में स्विच किए हैं। तो यूज़र एक्सपीरियंस में कोई भी इंटरप्शंस नहीं आएंगी। टूल्स कौन कौन से हैं ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट के लिए, तो AWS का इलास्टिक लोड बैलेंसर हम यूज़ कर सकते हैं, क्यूबरनेटिस सर्विसेज को लोड बैलेंसर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, CI/CD टूल्स जैसे गिटलैब, जेंकिंस वगैरह इनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन ऑब्जर्वेबिलिटी इन प्रोग्रेसिव रोलआउट्स। ऑब्जर्वेबिलिटी इन प्रोग्रेसिव रोलआउट का अब लाइक इसमें ऑब्जर्वेबिलिटी का कितना बड़ा यूज़ है। ऑब्जर्वेबिलिटी इन द सेंस कि अगर हमारे पास एक प्रॉपर इन्वायरमेंट भी नहीं होगा, एक प्रॉपर ऑब्जर्वेबिलिटी इन्वायरमेंट ही नहीं होगा, तो लाइक हम देख कैसे पाएंगे कि यूज़र्स को क्या इशू आ रहा है, एप्लीकेशन में कोई इशू नहीं आ रहा है, डाउन टाइम वगैरह ये सब हम कैसे मॉनिटर कर पाएंगे। तो उसके लिए ऑब्जर्वेबिलिटी का होना, एक बढ़िया ऑब्जर्वेबिलिटी सेटअप का होना बहुत अच्छा है। ऑब्जर्वेबिलिटी के बारे में हम नेक्स्ट मॉड्यूल में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए, ऑब्जर्वेबिलिटी में 3 चीज़ें आती हैं, मैट्रिक्स, लॉग्स एंड ट्रेसेस। मैट्रिक्स इन द सेंस कि हमारा CPU यूटिल जिस पे भी एप्लीकेशन चल रही है, जिस सर्वर पे एप्लीकेशन चल रही है, उसका CPU यूटिलाइजेशन क्या है, मेमोरी क्या है, एंड स्टोरेज वगैरह क्या है, ये इन सब के बारे में वो एक ग्राफ वगैरह में देख सकते हैं, या फिर एक डैशबोर्ड वगैरह में देख सकते हैं। लॉग्स क्या हैं, लॉग्स इन द सेंस अगर कोई भी एरर्स आता है तो उस एरर्स में लाइक किस वजह से आया है वो हम लॉग्स में चेक कर सकते हैं। देन ट्रेसेस क्या है, ट्रेसेस इन द सेंस कि अगर एप्लीकेशन जो हमारी चल रही है तो एक जगह से दूसरी जगह जो रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट अगर मान लीजिए देन देर आर 5 राउट्स, तो सबसे पहले 1 पे जाना है, 2 पे जाना है, 3 पे जाना है, और 3 के बाद वो सीधे अगर रिक्वेस्ट 5 पे चली गई तो लाइक दिस आर द रॉन्ग ट्रेस। तो जो रिक्वेस्ट होनी चाहिए वो लाइन से जा रही है, नहीं जा रही है, तो डैट इज़ द ट्रेसेस पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो टूल्स फॉर ऑब्जर्वेबिलिटी, अब प्रोमीथियस, ग्रेफाना तो हमारे मैट्रिक्स के लिए यूज़ होंगे, लोकी, प्रोमटेल हमारे लॉग्स के लिए यूज़ होंगे, येगर एंड ओपन टेलीमेट्री ये हम ट्रेसेस कलेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे 6 के 6 टूल हैं, और भी आ जाते हैं इसमें। इसमें अलग अलग सेटअप भी आते हैं, लाइक प्रोमीथियस, लोकी एंड ग्रेफाना हम एक साथ सेट कर सकते हैं, प्रोमटेल वगैरह। ओके, एंड EL के स्टैक में इलास्टिक सर्च और लॉगस्टेस और किबाना ये भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने ऑब्जर्वेबिलिटी को मॉनिटर करने के लिए। देन येगर एंड ओपन टेलीमेट्री, इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं लाइक ट्रेसेस वगैरह कलेक्ट करने के लिए। तो इसको हम बहुत डिटेल में ऑब्जर्वेबिलिटी टूल्स को पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। नेक्स्ट लेक्चर्स इन द सेंस जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो पूरा की पूरा ऑब्जर्वेबिलिटी पे बेस्ड है। कंबाइनिंग स्ट्रेटजीज विद ऑब्जर्वेबिलिटी। ओके, तो हमने 2 स्ट्रेटजीज पढ़ ली। सबसे पहले कौन सी थी, कैनरी। कैनरी में क्या छोटा छोटा पार्ट करके न्यू में जा रहे हैं, छोटा छोटा लाइक 10 यूज़र को डिप्लॉय कर दिया और बाकी 90 यूज़र्स को रहने दिया, और जब परफेक्टली वर्क करा है तो 100 यूज़र्स को बाद में डिप्लॉय कर दिया। एंड ब्लू ग्रीन इन्वायरमेंट में ब्लू हमारा करंट है और ग्रीन हमारा न्यू वर्जन है, उसमें ब्लू टू ग्रीन स्विच कर रहे हैं। देन अगर हम ऑब्जर्वेबिलिटी में इन सबको मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे भी ये डिप्लॉय हो रहा है, जो भी इशूज़ आएंगे उसको मॉनिटर कर सकते हैं। देन अगर इसमें भी हम एक नई चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, हम तीनों को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी इसकी, इन लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट टीम ऑफन कंबाइन कैनरी एंड ब्लू ग्रीन इन स्ट्रेटजीज विद स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेबिलिटी विद टू इन्हांस रिलायबिलिटी। तो बहुत बड़ी अगर डिप्लॉयमेंट है, बहुत बड़ी एप्लीकेशन है जहाँ पे बहुत सारी डिप्लॉयमेंट्स वगैरह हो रही हैं, तो वहाँ पे हम जनरली क्या करते हैं, हम कंबाइन कर देते हैं कैनरी एंड ब्लू ग्रीन स्ट्रेटजीज को, जिसके साथ साथ क्या एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेबिलिटी सेटअप भी रहता है जो हमें रिलायबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, इन्हांस कर देता है। ओके,
फॉर एग्जांपल स्टार्ट विद अ कैनरी डिप्लॉयमेंट। तो सबसे पहले हम कैनरी डिप्लॉयमेंट से शुरू करते हैं। थोड़े से यूज़र्स में लाइक वही एग्जांपल 10 यूज़र्स में अपनी एप्लीकेशन को देते हैं और उससे देखते हैं कि मॉनिटर वगैरह करते हैं कि कोई इश्यूज़ फर्दर नहीं आए। अगर कोई फर्दर इश्यूज़ नहीं होता है तो हम स्विच टू ब्लू ग्रीन फॉर फुल रोल आउट। अब 10 यूज़र्स में परफेक्टली चल रही है, देन हम क्या करेंगे, ब्लू में हमारा पुराना वर्जन चल लगा देंगे और ग्रीन में हमारा न्यू वर्जन लगा देंगे और डायरेक्टली स्विच कर लेंगे ब्लू टू ग्रीन। वंस कॉन्फिडेंट रिडायरेक्ट ऑल ट्रैफिक। एक बार हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई परफेक्ट चलेगी हमारी एप्लीकेशन, तो हम ब्लू से किस में स्विच कर जाएंगे, ग्रीन से स्विच कर जाएंगे, क्योंकि लाइक 10 यूजर्स में कैनरी डिप्लॉयमेंट से तो हम चेक कर चुके हैं कि हमारी एप्लीकेशन परफेक्टली वर्क कर रही है। तो अब हमें ब्लू से ग्रीन में स्विच करने के लिए लाइक इतना कोई देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूज़ ऑब्जर्वेबिलिटी टूल्स, कंटिन्यूसली मॉनिटर एंड क्विकली रिस्पॉन्ड टू इशूज़। ओके, तो अगर कोई भी इश्यूज़ वगैरह आता है तो हम मॉनिटर कर सकते हैं हमारे जो ऑब्जर्वेबिलिटी टूल्स हैं, प्रोमीथियस, ग्रेफाना, लोकी, प्रोमटेल, येगर एंड ओपन टेलीमेट्री, इनको सेटअप करके। Canary and blue-green deployments are more powerful strategies for achieving safe, efficient and zero downtime deployments. लाइक अगर हमें ज़ीरो टाइम डाउन टाइम रखना है अपनी एप्लीकेशन का, तो कैनरी एंड ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट आर द बेस्ट स्ट्रेटजीज ऑफ क्यूबरनेट्स। लाइक क्यूबरनेट्स का ही पार्ट है, क्यूबरनेट्स की डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज हैं एक तरह से। तो एक तरह से क्या मतलब, क्यूबरनेट्स की ही डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज में आ जाती हैं ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट एंड कैनरी डिप्लॉयमेंट। Combining these approaches with observability ensures successful rollout, quick issues detection। अगर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो लाइक हम सक्सेसफुल रोल आउट, क्विक इशू डिटेक्शन एंड फास्ट रिकवरी ऐसे फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यूजिंग टूल्स लाइक क्यूबरनेट्स, प्रोमीथियस एंड गिटलैब CI/CD, टीम्स कैन अचीव सीमलेस एंड रिलायबल सॉफ्टवेयर डिस्कवरी। तो फाइनली ये सारे टूल्स का जो यूज़ करके, आर्गो CD हो गया हमारा, ये जितने भी ये अगर ओपन टेलीमेट्री, प्रोमीथियस, ग्रेफाना हो गए और क्यूबरनेट्स का हो गया, HT हो गया, सर्विस मेश हो गया, इन सबको लाइक कंबाइन करके कैनरी डिप्लॉयमेंट एंड ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट में हम अपनी एप्लीकेशन के जो डाउन टाइम है उसको ज़ीरो कर सकते हैं, बिल्कुल ही रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, शो ओके, तो एक्चुअल में ये वर्क कैसे करते हैं उसके बारे में भी देख ही लेते हैं अब साथ ही साथ। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारा कैनरी डिप्लॉयमेंट का है। इसमें क्या हो रहा है, जो मोस्ट यूज़र हैं उनके पास कोड का पहला ही वर्जन रनिंग में है। लाइक जो भी, हाँ अगर हम एक दोबारा अगर मैं एग्जांपल लूँ, हाँ इस बार यूट्यूब की एप्लीकेशन का एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, यूट्यूब की एप्लीकेशन का। तो यूट्यूब की एप्लीकेशन में मुझे कुछ चेंज करना है, उसका न्यू वर्जन डिप्लॉय करना है। तो उसका जो लाइक पहले वाला वर्जन है वो तो ये रहा। कोड का वर्जन, यूट्यूब की एप्लीकेशन का वर्जन 1 तो यहाँ पे है, और जो यूट्यूब की एप्लीकेशन का वर्जन 2 है उसको मैं डेवलप कर चुका हूँ और उसको मुझे टेस्ट करना है। तो मैं जो डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी यूज़ करूँगा, अगर वो कैनरी डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी है तो मैं उसमें क्या करूँगा, मैं कोड के वर्जन 2 को फ्यू यूज़र्स यानी कि लाइक कुछ ही यूज़र्स में क्या करूँगा, डिप्लॉय करूँगा। और जो मेरे पहले के यूज़र्स हैं, जो बचे हुए यूज़र्स हैं, अगर लाइक हम मैं अपना एग्जांपल फिर से अगर यहाँ पे सेटअप करूँ, तो अगर मेरे पास 100 यूज़र्स हैं तो 100 यूज़र्स में जो 90 यूज़र्स होंगे, 90 यूज़र्स के पास क्या होगा, हमारे एप्लीकेशन का वर्जन 1 परफेक्टली रन कर रहा है। और जो 10 यूज़र्स हैं उसमें हम टेस्टिंग कर रहे हैं उन 10 यूज़र्स के लिए अपने न्यू वर्जन की, यूट्यूब के न्यू वर्जन की। अगर कुछ भी इश्यूज़ आता है तो लाइक हम देख सकते हैं मॉनिटरिंग वगैरह सेटअप करके। साथ में अगर कोई इशू नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, हम कोड के वर्जन 2 जो कि यूट्यूब का जो सेकंड वर्जन है, अगर कोई इशू नहीं आता है तो परफेक्टली सारा के सारा कोड को हम डिप्लॉय कर देंगे सारे यूज़र्स के लिए अपने यूट्यूब के सेकंड वर्जन को। तो अगर कोई इशू आ गया, लेट्स से यूट्यूब की एप्लीकेशन में कोई इशू आ गया, पर्टिकुलर वीडियो काम नहीं कर रही है, पर्टिकुलर चैनल नहीं क्रिएट हो रहा है या कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, फटाक से क्या करेंगे, कोड के वर्जन 1 यानी कि यूट्यूब की जो एप्लीकेशन का वर्जन 1 था उसमें रोल आउट कर जाएंगे, यानी वापस से किस में स्विच कर जाएंगे, यूट्यूब की एप्लीकेशन, हाँ ये वर्जन 1 पे। और फिर से हम सेकंड वर्जन पे वर्क करेंगे और उस इशू को डिटेक्ट करेंगे और ठीक करेंगे। और दोबारा से अगर हमें टेस्टिंग करनी है तो फिर से हम क्या करेंगे, फ्यू यूज़र्स में दोबारा से टेस्टिंग करेंगे। और अगर सब कुछ बढ़िया है तो लाइक सारा के सारा ग्रीन हो गया ना यहाँ पे, तो इसका मतलब कोड का वर्जन 2 हमने सारे यूज़र्स पे डिप्लॉय कर दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम बेसिकली कर क्या रहे हैं। सिंपली कोई बड़ा इसमें समझने वाला लाइक काम है नहीं, कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसको समझना।
तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारी ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट। अब ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट कैसे वर्क करती है? ओके, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक हमारे पास ग्रीन इन्वायरमेंट है, एक हमारे पास ब्लू इन्वायरमेंट है। लोड बैलेंस तो हमने दोनों, ये हमारा इसमें क्या चल रहा है, यहाँ पे हमारा वर्जन 2 चल रहा है, हमारी यूट्यूब की एप्लीकेशन का सेकंड वर्जन चल रहा है। और इसमें हमारा कौन सा चल रहा है, इसमें हमारी यूट्यूब की एप्लीकेशन का वर्जन 1 चल रहा है। हमने दोनों ही इन्वायरमेंट को एक साथ डिप्लॉय किया, और पर्टिकुलर जो लोड बैलेंसर है वो रीडायरेक्ट कर रहा है सर्विस के थ्रू ट्रैफिक, लाइक अभी स्टार्टिंग में ब्लू में कर रहा है, और हमने तुरंत ही ट्रैफिक को किसमें, ग्रीन में स्विच कर दिया। तो परफेक्टली हमारे पास दोनों में ट्रैफिक जा रहा है। और कुछ भी प्रॉब्लम आती है, लाइक ग्रीन में अगर कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है कि लाइक हमारा वर्जन परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम वापस से ब्लू में क्या कर जाएंगे, स्विच कर जाएंगे। कोई भी इशू आता है यूट्यूब की वर्जन 2 की में एप्लीकेशन में, तो हम वापस अपने ब्लू इन्वायरमेंट में स्विच कर जाएंगे। इसमें हम क्या कर रहे थे, फ्री यूजर्स में डिप्लॉय कर रहे थे। अगर उनको कोई इशूज़ आता है तो लाइक वो हमें फीडबैक वगैरह देंगे कि हाँ भाई तुम्हारी एप्लीकेशन नहीं चल रही है, वो 10 यूज़र्स जो होंगे, और उस फीडबैक के हिसाब से हम वापस रोल बैक कर जाएंगे अपने वापस जो फ्यू यूज़र्स को हमने दे रखा था वो नया वर्ज़न, उनको वापस से हम वर्ज़न 1 दे देंगे। और उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, हम दोबारा वर्ज़न 2 पे काम कर सकते हैं बाद में डिप्लॉय करने के लिए, और उन यूज़र्स को पुराने वर्ज़न जो उनके लिए बढ़िया चल रहा था वही वापस कर देंगे। लेकिन ब्लू ग्रीन इन्वायरमेंट में ऐसा नहीं है। ब्लू ग्रीन इन्वायरमेंट हम टोटली क्या कर रहे हैं, ग्रीन इन्वायरमेंट को एक सेट कर दे रहे हैं और अपनी एप्लीकेशन को वहाँ पे डिप्लॉय कर दे रहे हैं, लाइक दी लाइक कैनरी डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज, जिसमें लाइक थोड़े थोड़े यूजर्स में डिप्लॉय हो रहा है, बट इसमें थोड़े थोड़े यूजर्स में डिप्लॉय नहीं हो रहा है। इसमें डायरेक्टली हम पूरी की पूरी एप्लीकेशन को एक नया इन्वायरमेंट दे दे रहे हैं। ओके, और इन दोनों को हम कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं बाद में, कि इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर लिया, पहले थोड़े यूजर्स में टेस्ट कर दिया, देन हमने ब्लू ग्रीन इन्वायरमेंट सेट कर दिया, एक ब्लू इन्वायरमेंट एंड ग्रीन इन्वायरमेंट। फर्दर कोई इशू आता है ब्लू में शिफ्ट कर जाएंगे, लेकिन क्योंकि हम टेस्टिंग कर चुके हैं पहले ही 10 यूजर्स में, तो इश्यूज़ क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। लाइक इन दोनों को हमने सेट तो कर लिया, बढ़िया से ये काम भी कर रहे हैं, लेकिन अब इनको मॉनिटर करना भी ज़रूरी है। तो मॉनिटर करने के लिए जो हमारे पास लाइक दो चीज़ें हम दो तरह के स्टैक यूज़ कर सकते हैं। पहला क्या है, हम ग्रेफाना, लोकी और प्रोमटेल को यूज़ कर सकते हैं। तीनों के तीनों क्या हैं, पूरे ये फुल ऑब्जर्वेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमें। एंड हम जो दूसरा यूज़ कर सकते हैं, जो दूसरा स्टैक है, वो ELK स्टैक होता है। ELK स्टैक बेसिकली इलास्टिक सर्च, लॉगस्टेस और किबाना। क्या क्या करते हैं ये, तो बेसिकली अगर मैं सपोज़ करूँ कि मेरी जो फेसबुक की एप्लीकेशन का वर्ज़न 1 पे मैं काम कर रहा था, ठीक है, अब मुझे उसका वर्ज़न 2 क्या करना है, हाँ डिप्लॉय करना है। तो कंबाइन कर रहा हूँ मैं सारी स्ट्रेटजीज़ को, लाइक ये जो मेरा पूरा फ्यू यूज़र्स में पहले कैंडिडेट डिप्लॉयमेंट परफॉर्म करूँगा, फ्यू यूज़र्स में मैंने डिप्लॉय किया वर्जन 2 को। तो और मैंने पूरी की पूरी ऑब्जर्वेबिलिटी सेटअप कर रखी है ग्रेफाना, लोकी, प्रोमटेल या फिर इसकी मदद से। पहले बताता हूँ इसमें क्या क्या टूल क्या क्या परफॉर्म करता है। सो प्रोमटेल क्या करेगा, प्रोमटेल लॉग्स कलेक्ट करेगा, लॉग्स कलेक्ट करेगा हमारे एप्लीकेशंस के, कि कोई इश्यूज़ वगैरह तो नहीं आ रहा एप्लीकेशन में, कोई इश्यूज़ वगैरह आता है तो प्रोमटेल ये लॉग्स फर्दर किसको प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रोमटेल ये लॉग्स देगा जाके लोकी को, और लोकी फर्दर इस लॉग्स को ग्रेफाना में पास ऑन करेगा, और ग्रेफाना क्या करेगा, हमें एक डैशबोर्ड वगैरह में सारे लॉग्स को शो करेगा। तो ये पूरा की पूरा एक ऑब्जर्वेबिलिटी सेटअप रहेगा। ये ऑब्जर्वेबिलिटी सेटअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें एप्लीकेशन के डाउन टाइम को रिड्यूस करना है, तो लाइक हमें पता तो होना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ है। अगर कोई प्रॉब्लम फर्दर अराइज होती है हमारे एप्लीकेशन में, लाइक ये हमने वर्जन 2 सेट किया है ना 10 यूज़र्स के लिए, अब इस 10 यूज़र्स में भाई 10 यूज़र्स में 9 यूज़र्स क्या कह रहे हैं, भाई देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन योर एप्लीकेशन। अब हमारी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है, तो हमें कैसे पता चला, लाइक हमें कैसे पता चला कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो उसको पता करने के लिए हमें क्या करना, हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेबिलिटी सेटअप रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 9 यूज़र्स ने बोला कि भाई एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रही बढ़िया, तो हमने क्या कहा, चलो देखते हैं जाके लॉग्स वगैरह से कि क्या प्रॉब्लम है। तो लॉग्स हम ग्रेफाना पे गए, ग्रेफाना पे लॉग्स कहाँ से आ रहे हैं, लोकी से, और लोकी को कौन प्रोवाइड कर रहा है, लॉग्स प्रोमटेल प्रोवाइड कर रहा है। हमने देखा कि हाँ फर्दर लॉग्स में ये देख के बताया कि अच्छा इस एप्लीकेशन में इस जगह पे या इस कोड में यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो हमने उस प्रॉब्लम को ठीक किया और दोबारा एप्लीकेशन को प्रोवाइड किया उन 10 यूज़र्स को। तो अब उन्होंने बोला हाँ भाई अब 9 के 9 यूज़र्स को प्रॉब्लम आ रही कह रहे थे, अब भाई मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो लाइक ये ऑब्जर्वेबिलिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। अगर ये ऑब्जर्वेबिलिटी का सेटअप नहीं होता तो जो प्रॉब्लम इन 9 यूज़र्स को आई है वो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेबिलिटी का सेटअप होना बहुत ज़रूरी है।
अब ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इसको अगर एक एग्जांपल समझे, सपोज़ करो कि आपकी एक एप्लीकेशन है, नोटपैड की एप्लीकेशन, और उस नोटपैड की एप्लीकेशन को आप लाइक किसी को बेचना चाहते हो कि लाइक हमारी एप्लीकेशन ले लो, और ये अगर आपको ज़रूरत है अपने प्लेटफॉर्म के लिए, या फिर अपना जो भी एप्लीकेशन है, अगर आप में उसको नोटपैड की ज़रूरत है तो आप हमसे परचेज़ कर सकते हो उस एप्लीकेशन को। तो ये क्लाइंट कहेगा कि भाई मार्केट में मुझे तो लाइक हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन मिल रही हैं, किसकी एप्लीकेशन मिल रही है, नोटपैड की एप्लीकेशन मिल रही है, तो मैं आपसे ही नोटपैड की एप्लीकेशन क्यों ख़रीदूँ। तो आप क्या कहोगे कि भाई बढ़िया एप्लीकेशन मस्त चल रही है, ख़रीद ले भाई। नहीं, आप क्या बोलोगे कि भाई हम आपको ऑफ़र करते हैं कि लाइक 99.99% का डाउन टाइम, सॉरी अप टाइम। अब डाउन टाइम कितना हो गया, डाउन टाइम हो गया 0.001% की। रियली ही आपकी एप्लीकेशन, जो कि मेरी नोटपैड की एप्लीकेशन है, वो डाउन होगी। 99.99% वो क्या रहेगी, अप ही रहेगी। आप उसको, आपकी यूज़र्स परफेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या किया आपने, जो भी आपका जो कस्टमर था, आपने उसको जो नोटपैड की एप्लीकेशन के बारे में बताया कि भाई मेरी एप्लीकेशन हमेशा ही अप रहेगी, और जो उसका डाउन टाइम भी है वो लगभग 0.01% ही रहेगा। तो यूज़र ने कहा हाँ ये कुछ बात हुई। तो ऐसे ऐसे तो कोई बात नहीं हुई, मतलब लाइक आपने बोल दिया, उसने मान लिया, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो आप और उसके बीच, मतलब कस्टमर और आपके बीच एक SLA साइन होता है, दैट इज़ अ सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ये SLA में क्या होता है, बेसिकली इसमें आप ये प्रॉमिस करते हो कि हमारी एप्लीकेशन जो है, एक एग्रीमेंट है जिसमें जो एप्ली बताओगे कि हमारी एप्लीकेशन 99.99% अप रहेगी। तो कस्टमर ने कहा ठीक है भाई, SLA साइन कर लिया, तो मैं आपकी ही नोटपैड की एप्लीकेशन को परचेज़ कर लेता हूँ। अब सपोज़ करो ये नोटपैड की एप्लीकेशन ये वाली है, तो अब इसमें आ गया कोई इशू। अब आप कह रहे हो आपको पूरा करना है SLA, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका 99.99% का डाउन अप टाइम का जो प्रॉमिस है वो पूरा करना है। तो उसके लिए आपके पास ये जो सेटअप होना बहुत ज़रूरी है, ये ऑब्जर्वेबिलिटी सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। इसमें भी अगर आप देखोगे, अगर आप ELK का सेटअप उठाओगे तो उसमें लॉगस्टेश है, इलास्टिकसेर्च और किबाना है। तो लॉगस्टेश लॉग कलेक्ट करेगा, देन इलास्टिकसेर्च को फॉरवर्ड करेगा, देन किबाना उसको डैशबोर्ड में शो करेगा। यहाँ पे डैशबोर्ड में ग्रेफाना शो कर रहा था, यहाँ पे किबाना शो करेगा। तो आप कोई भी 2 स्टैक यूज़ कर सकते हो और अपनी जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट है उसको फुलफ़िल कर सकते हो। अगर आपके पास सपोज़ करो ये नहीं है, ये सेटअप नहीं है, और आपकी एप्लीकेशन में कोई एरर आ गया, तो आप ढूँढते रह जाओगे कि भाई किस जगह में मिलियंस ऑफ लाइन्स का कोड है, अलग-अलग सर्वर्स चल रहे हैं, किस सर्वर में, किस जगह, किस कोड में क्या एरर आया है। तो ये पता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसके लॉग्स कलेक्ट कर रहे हो और ट्रेसिंग वगैरह करके आप देख सकते हो कि हाँ, हमारा एरर कहाँ पे है। तो एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेबिलिटी सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। तो वापस आते हैं अपनी यूट्यूब की एप्लीकेशन को। हमने यूट्यूब का वर्ज़न 2 डिप्लॉय किया, हमारे पास 9 लोगों को कोई प्रॉब्लम आई, वो हमने चेक किया, हमारे पास एक ऑब्जर्वेबिलिटी का बहुत अच्छा सेटअप बना रखा था। हमने देखा कि हाँ, इस जगह ये प्रॉब्लम है, और उसको ठीक किया और वापस से डिप्लॉय किया। अब 9 लोगों की, जो 10 लोगों में डिप्लॉय किया था, उन 9 लोगों की प्रॉब्लम परफेक्टली क्या हो गई, सॉल्व हो गई। और उन्होंने बोला कि हाँ भाई ठीक है, अब एप्लीकेशन हमारे लिए चल रही है। और उनके लिए जो फर्दर एप्लीकेशन बढ़िया वर्क करेगी, तो कैनरी डिप्लॉयमेंट का काम हो गया। 100 लोग थे, 100 लोगों में से 10 लोगों के लिए एप्लीकेशन परफेक्टली वर्क कर रही है। और ऑब्जर्वेबिलिटी के साथ हमने देख भी लिया कि कैसे हम जो एरर आए 9 लोगों के लिए वो सेट कर लिया। कैनरी डिप्लॉयमेंट से हमने ये पता लगा लिया। अब हम सीधे एप्लीकेशन को ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट में क्या करेंगे, हाँ, स्विच कर देंगे और सीधे 2 इन्वायरमेंट बना देंगे, ब्लू ग्रीन। ब्लू में प्रीवियस वर्जन चलाएंगे, ग्रीन में न्यू वर्जन चलाएंगे। और इससे क्या होगा, हम धीरे धीरे ट्रैफिक को पुराने वर्जन से न्यू वर्जन में पूरा स्विच कर देंगे। और स्विच करने के बाद अगर फर्दर कोई एरर आएगा कि अब दोनों इन्वायरमेंट चल रहे हैं हमारे पास परफेक्ट, हमने पूरा ट्रैफिक यहाँ से यहाँ स्विच कर दिया है ग्रीन इन्वायरमेंट, अगर फिर से कोई एरर आएगा, लाइक फिर से कोई एरर आया, हमारे 100 के 100 यूज़र्स अब एप्लीकेशन पे ऑनलाइन है, 100 यूज़र्स में से 50 को कोई एरर आया कि भाई हाँ, एप्लीकेशन का ये पर्टिकुलर टास्क, यूट्यूब की एप्लीकेशन का पर्टिकुलर चीज़ लाइक अपलोड नहीं हो रही है वीडियो। तो हम क्या करेंगे भाई, इनकी अपलोड नहीं हो रही, देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन माई एप्लीकेशन। तो दोबारा मैं किस में स्विच करूँगा, ब्लू इन्वायरमेंट में स्विच करूँगा।
जिसमें मेरा प्रीवियस वर्जन जो कि परफेक्टली चल रहा था उसमें स्विच कर जाऊँगा और देखूँगा जो ग्रीन इन्वायरमेंट जो कि नई नई एप्लीकेशन है V2 वर्जन है उसमें क्या प्रॉब्लम है। उसको देखने के लिए फिर से मैं जाऊँगा ग्रिफाना प्रोमीथियस लोकी के पास कि भाई बताओ मेरे को लॉग्स देख के, या फिर हम लॉग्स तो हम ही देखेंगे, लॉग्स देख के हम फिगर आउट करेंगे कि हाँ भाई अपलोड क्यों नहीं हो रही है, कि पर्टिकुलर किस कोड में एरर है, किस जगह क्या दिक्कत है। उसको सेट करने के बाद दोबारा हम क्या करेंगे, दोबारा डिप्लॉय करेंगे एप्लीकेशन को कैनरी डिप्लॉयमेंट में। कैनरी डिप्लॉयमेंट में फिर से 10 यूज़र्स में टेस्टिंग करेंगे और अगर उनमें वो एप्लीकेशन क्या हो रही है, परफेक्टली वर्क करेगी, लाइक अपलोड वाला सेक्शन जो कि प्रॉब्लम कर रहा था परफेक्टली 10 यूज़र्स के लिए वर्क करेगी, तो हम उस एप्लीकेशन को फिर से कैनरी डिप्लॉयमेंट्स में किससे स्विच कर देंगे, ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट में। ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट में आ गई और उसके बाद ब्लू से ट्रैफिक किस में आ गया, ग्रीन में आ गया, और वो प्रॉब्लम हमारी परफेक्टली सॉल्व हो गई। अब 100 के 100 यूज़र्स कह रहे हैं हाँ भाई हमारी एप्लीकेशन जो है परफेक्टली वर्क कर रही है। वो रियल टाइम फीडबैक भी हम उनसे लेंगे और ये फीडबैक भी हमें किस किस में मिलेगा, यही अगेन मॉनिटरिंग वगैरह से हम देख सकते हैं कि हाँ भाई क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, और फिर फीडबैक वगैरह हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम स्लैग वगैरह भी सेटअप कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गया है कि कंबाइनली हम यूज़ क्यों करेंगे, ऑब्जर्वेबिलिटी क्यों ज़रूरी है, ऑब्जर्वेबिलिटी और जो ये अलग अलग लाइक कैनरी और ब्लू ग्रीन अलग अलग इनमें क्या डिफरेंसेस है, और एक ऑब्जर्वेबिलिटी इसमें कितना अच्छा रोल परफॉर्म करती है। सब चीज़ें हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और आपको भी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट क्या होता है, कैनरी डिप्लॉयमेंट क्या होता है, ऑब्जर्वेबिलिटी क्या होती है, तीनों आपस में एक साथ कैसे काम कर सकते हैं मिलके, और हमारी एप्लीकेशन के जो डाउन टाइम है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो चलो चलते हैं अपनी पीपीटी की तरफ और फिनिश करते हैं, इस वीडियो को रैप अप करते हैं। ओके, सो क्या क्या अभी हमने डिस्कस किया, हमने व्हाट इज़ डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज ये पढ़ा। कैनरी एंड ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट्स आर एडवांस स्ट्रेटजीज। मैं पेन ले लेता हूँ यहाँ से, ओके रेड में। तो कैनरी एंड ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट्स आर एडवांस स्ट्रेटजी यूज टू रिड्यूस डाउन टाइम्स एंड रिस्क ड्यूरिंग एप्लीकेशन अपडेट। एप्लीकेशन अपडेट इन द सेंस कोई भी नया वर्जन, कोई पर्टिकुलर सेक्शन अपडेट करना है तो उसका एक नया वर्जन बन जाता है V1 लाइक V2। V1 से स्विच करना है V2 पे हमें, तो उसको अपडेट करते समय एप्लीकेशन में जो डाउन टाइम है उसको रिड्यूस करने के लिए जो दो स्ट्रेटजीज यूज़ हो रही हैं, कैनरी एंड ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट, इन्हीं को क्या बोला गया है, डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज बोला गया है। These methods allow for progressive rollouts and easy rollback mechanism। इनसे होता क्या है, ये हमें अलाउ करते हैं प्रोग्रेसिव रोलआउट्स, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो रोल बैक और रोल आउट आपने जो V2 में रोल आउट कर सकते हैं, जो नया वर्जन है V1 पुराना है, V2 नया वर्जन है, तो V2 में रोल आउट कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हुई तो रोल बैक कर सकते हैं हम V1 में, और ईजी रोल बैक मैकेनिज्म है। ठीक है, रोल आउट मतलब फर्दर जो नया वर्जन है उसमें स्विच करना, रोल बैक मतलब जो पुराना वर्जन है उसमें वापस आना। ऑब्जर्वेबिलिटी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मॉनिटरिंग एंड वैलिडेटिंग चेंजेस। अब हमने ये भी देखा कि भाई ऑब्जर्वेबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है। लाइक कुछ भी प्रॉब्लम आई और हमें जो एप्लीकेशन है उसके सर्विस लेवल एग्रीमेंट को तो मैच करना ही होगा, तो उसको मैच करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेबिलिटी सेटअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन उसके बाद ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट क्या होता है वो उसके बारे में पढ़ा। ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट इन्वॉल्व मेंटेनिंग टू आइडेंटिकल इन्वायरमेंट। दो इन्वायरमेंट होते हैं, वन लाइव एंड वन आइडल। कि लाइव यानी ब्लू इन्वायरमेंट जो कि हमारा करंट इन्वायरमेंट जो पुरानी एप्लीकेशन का वर्जन चल रहा है, V1 वर्जन चल रहा है, वो ब्लू में चल रहा है, और जो नई एप्लीकेशन का वर्जन है वो ग्रीन में चल रहा है, इट इज़ अ V2 वर्जन। न्यू चेंजेस आर डिप्लॉयड इन द ग्रीन इन्वायरमेंट। जो भी चेंजेस होंगे वो हम एक नए इन्वायरमेंट ग्रीन इन्वायरमेंट में डिप्लॉय करेंगे। ट्रैफिक इज स्विच फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन वंस वैलिडेटेड इंश्योरिंग जीरो टाइम। तो ट्रैफिक क्या है, ब्लू से किस में चला जाएगा, ग्रीन पे चला जाएगा, और ये इससे होगा क्या, एकदम ज़ीरो डाउन टाइम रहेगा, कि लाइक किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हम पुराने वर्जन से क्या हो गए, न्यू वर्जन में शिफ्ट हो गए हैं। तो ये ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट था। देन ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट वर्कफ्लो, ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। डिप्लॉयमेंट चेंजेस टू ग्रीन ग्रीन इन्वायरमेंट, डिप्लॉय चेंजेस टू ग्रीन इन्वायरमेंट। जो भी चेंज है उसको ग्रीन इन्वायरमेंट में डिप्लॉय करो। रन टेस्ट एंड वैलिडेट द अपडेट, रन करो, टेस्ट करो, वैलिडेट करो। स्विच ट्रैफिक फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन। तो लाइक जो भी हमने ग्रीन डिप्लॉयमेंट बनाया है उसमें जो भी चेंज करने हैं, जो नए चेंज करने हैं वो ग्रीन डिप्लॉय, जो भी हमें नए चेंजेस करने हैं अपने एप्लीकेशन में वो डिप्लॉय हम ग्रीन इन्वायरमेंट में करेंगे, और उसके बाद उसमें टेस्ट वगैरह वैलिडेट वगैरह करेंगे उस इन्वायरमेंट को, और उसके बाद हम ब्लू से ग्रीन में स्विच हो जाएंगे।
मॉनिटर द परफॉर्मेंस एंड यूज़र फीडबैक। देन हम यूज़र के फीडबैक को क्या करेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे कि भाई यूज़र क्या फीडबैक दे रहा है हमारी नई एप्लीकेशन के वर्जन के बारे में। इफ़ सक्सेसफुल, ग्रीन बिकम्स लाइव, ब्लू इज़ कैप्ट एज अ रोल बैक ऑप्शन। अगर सब कुछ परफेक्ट चल रहा है तो ग्रीन को क्या कर देंगे, लाइव कर देंगे हमारे सारे यूज़र्स के लिए, और ब्लू को क्या एज अ रोल बैक ऑप्शन के लिए रख लेंगे कि अगर फर्दर कोई लाइक ग्रीन में प्रॉब्लम आती है तो हम वापस इसमें ब्लू इन्वायरमेंट में स्विच कर जाएंगे। Then what is a canary deployment? Canary deployment releases updates to a small subset of users। कि ये छोटे छोटे लाइक वही मैंने जो एग्जांपल दिया था, 100 यूज़र्स में से 10 यूज़र में ही हम जो नई एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। और इससे क्या होगा, दिस मिनिमाइजेस रिस्क बाय टेस्टिंग इन अ लाइव इन्वायरमेंट। ये क्या लाइव इन्वायरमेंट में जो टेस्टिंग करेंगे हम, उसके रिस्क को क्या करेगा, कम कर देगा। फीडबैक एंड मैट्रिक्स आर मॉनिटर बिफोर प्रोसीडिंग विद द वाइडर डिप्लॉयमेंट। फीडबैक एंड मैट्रिक्स ये सबको हम मॉनिटर करते रहेंगे, यूजर से जो फीडबैक वगैरह आएंगे उसको भी मॉनिटर करते रहेंगे, और जो मैट्रिक्स है उसको भी देखते रहेंगे। ओके, तो कैंडी डिप्लॉयमेंट में हम क्या करते हैं, लाइक अगर इसमें एग्जांपल दिया है, जो एप्लीकेशन है वो जो मेन एप्लीकेशन है वो सबके लिए यहाँ पे, और जो लाइक टेस्टिंग के लिए वो कुछ ही यूज़र्स के लिए ओपन है, जो नया वर्जन है। Can you deployment strategy deploy the small percentage of users, monitor key metrics, errors, latency and user feedback, gradually increase traffic to the new version। धीरे धीरे करके नए वर्जन में क्या करो, ट्रैफिक को इंक्रीज़ करना है, एंड सब कुछ सही रहे तो ठीक है, नया वर्जन में डिप्लॉय कर दो, नहीं सही है तो भाई पुराने वर्जन में क्या करो, रोल आउट कर जाओ, रोल बैक कर जाओ, सॉरी। ओके, ऑब्जर्वेबिलिटी कैसे काम करेगी, ऑब्जर्वेबिलिटी टूल्स मॉनिटर एप्लीकेशन परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट्स की, लाइक हमारी एप्लीकेशन परफॉर्म कैसा कर रही है उसको मॉनिटर करते हैं ऑब्जर्वेबिलिटी टूल्स। की मैट्रिक्स इंक्लूड लेटेंसी, एरर रेट्स एंड यूजर इंटरेक्शंस। हाँ, अलर्ट्स एंड डैशबोर्ड प्रोवाइड रियल टाइम इंसाइट्स फॉर क्विक रियल डिसीजन मेकिंग। तो अलर्ट्स वगैरह सेट कर सकते हैं हम एप्लीकेशन में, लाइक हमारे एप्लीकेशन का जो सर्वर है वो सर्वर का जो स्टोरेज है फुल हो गई तो उसके लिए एक अलर्ट्स वगैरह सेट कर सकते हैं, कोई एरर आ गया उसके लिए हम अलर्ट सेट कर सकते हैं और उनको डैशबोर्ड में व्यू कर सकते हैं। टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, क्यूबरनेट्स, आर्गो सी डी, क्यूबरनेट्स के थ्रू ही हम इसको इंस्टॉल करते हैं। देन मॉनिटरिंग के लिए प्रोमीथियस, ग्रिफाना एंड ईएल के स्टैक वगैरह, प्रोमटेल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल थॉट्स क्या है हमारी, कैनरी एंड ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट रिड्यूस डाउन टाइम एंड डिप्लॉयमेंट रिस्क। दोनों ही क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन के डाउन टाइम को रिड्यूस कर रहे हैं। दे प्रोवाइड सेफ रोल आउट मैकेनिज्म विद ईजी रोल बैक ऑप्शन। बहुत ज़्यादा लाइक रोल आउट यानी कि नए वर्जन में स्विच करना बहुत ज़्यादा ईजी है, और रोल बैक करना भी बहुत ज़्यादा ईजी हो गया और सेफ़ हो गया, अगर अगर हम इन दो स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं। ऑब्जर्वेबिलिटी एक बहुत एसेंशियल रोल प्ले करती है हमारे एप्लीकेशन के डाउन टाइम को रिड्यूस रखने में। ओके, दी स्ट्रेटजी इन्हांस यूज़र एक्सपीरियंस एंड सिस्टम रिलायबिलिटी। ये हमारे यूज़र एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा बनाती है और सिस्टम की रिलायबिलिटी को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी वीडियो। इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एंड टू एंड प्रोजेक्ट करके देखेंगे, जिसमें हम किसका यूज़ करेंगे, आर्गो सीडी का यूज़ करेंगे एज अ गिटऑप्स, जिसमें लाइक गिट की जो फोल्डर है, जो गिटअप का फोल्डर, उसमें कोई भी चेंज आता है तो ऑटोमेटिकली हमारी नई नई वर्जन में डिप्लॉय हो जाएगा। सीधे ये आर्गो सीडी किससे कनेक्ट हो जाता है, हमारे गिटहब से कनेक्ट हो जाता है। इसको हम पहले थियोरेटिकल समझेंगे, देन हम एंड टू एंड प्रोजेक्ट करेंगे, जिसमें हम टेराफॉर्म से एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे अपने AWS पे। फिर AWS पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के बाद हम AWS पे क्या करेंगे, AWS पे टूल सेटअप करेंगे, बहुत सारे नहीं, हाँ, डॉकर सेट करना है, डॉकर कंपोज का अगर यूज़ करना है वो कर सकते हैं। फिर जेंकिन्स ऑफ कोर्स CI/CD पाइपलाइन के लिए हम जेंकिन्स सेट करेंगे। जेंकिन्स क्या करेगा, जेंकिन्स बेसिकली क्या करेगा, गिटहब से कोड उठा के उसको डिप्लॉय करेगा हमारे हमारे सर्वर या EKS क्लस्टर पे। फिर लास्टली हम सेट करेंगे डॉकर कंटेनर पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं। फिर लास्टली हम क्या सेटअप करेंगे, हम लास्टली आर्गो सीडी सेटअप करेंगे, जो सीधे कनेक्ट होगा हमारी गिटहब से, सीधे कनेक्ट होगा हमारी गिटहब से, और गिटहब में क्या करेगा, डिप्लॉय करेगा हमारी एप्लीकेशन को। गिटहब में डिप्लॉय नहीं करेगा, अपने EKS क्लस्टर में डिप्लॉय करेगा। गिटहब से कोड, अगर गिटहब में कोई भी चेंज आता है तो यहाँ गिट आर्गो सीडी उसको फैच करेगा और नई एप्लीकेशन के कोड को डिप्लॉय कर देगा। शो तो यही है आज की वीडियो में। हाँ, इस वीडियो को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कैनरी एंड ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम एंड टू एंड प्रोजेक्ट देखेंगे और गिटऑप्स क्या होता है उसके बारे में भी समझेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।